नमस्कार। आज हम अकबरकालीन चित्रकला को आगे बढ़ाते हुए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार और उनके चित्रों के विषय में अध्ययन करेंगे, उनके चित्रों के विषय में जानेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने अकबर का कला प्रेम, अकबर के द्वारा कलाकारों का संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहन देना और अपने दरबारी चित्रकारों को बढ़ावा देना और साथ ही अकबरकालीन कला की कुछ पिक्चर प्लेट्स, कुछ पेंटिंग्स मैंने आपको दूसरे वीडियो में दिखाई थी और उसमें दिखाया था कि किस प्रकार से उसके समय की कला ने उच्च स्तर को प्राप्त किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार और उनके चित्रों के विषय में अध्ययन करते हैं। अकबर ने अपने समय 1558 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक 3 बड़ी चित्रशालाओं का निर्माण करवाया, जो आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में स्थापित है। अकबर का कला प्रेम इससे पता चलता है कि उसने चित्रशालाओं का निर्माण भी करवा रखा था, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में और लाहौर में। और इसी प्रकार अकबर ने एक शाही पुस्तकालय का निर्माण भी करवा रखा था। ये भी 3 बड़े नगरों में, आगरा, दिल्ली और लाहौर में था, जहाँ पर कि पुरानी ऐतिहासिक, राजनीतिक और कलात्मक साहित्यिक पुस्तकों का संग्रह था। ये संग्रह करता था अकबर उनका, और उससे संबंधित अनेक कलाकारों को वहाँ संरक्षित भी करता था। इन चित्रशालाओं में अकबर ने विभिन्न स्थानों से कलाकारों को आमंत्रित करके अपने संरक्षण में रखा, जिनमें कई हिंदू और कई मुस्लिम चित्रकार थे। अकबर की विशेषता थी, हमने पहले भी पढ़ा, कि समन्वयात्मक रुख इसने अपना रखा था, जहाँ की हिंदू, मुस्लिम, फ़ारसी सभी प्रकार के चित्रकार इसके संरक्षण में रहते थे। और इन सब को उसने पटचित्र, भित्ति चित्र, लघु चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे और अकबर इनको अपने संरक्षण में रखता था। अकबर ने इसी प्रकार एक कला निकेतन की स्थापना भी कर रखी थी, जिसमें वह प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी लगाता था और उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए इसके यहाँ जो मुख्य अतिथि आते थे, उन्हें भी वो आमंत्रित करता था उन प्रदर्शनियों को दिखाने के लिए। यानी इसने आर्ट गैलरीज़ की स्थापना भी उस समय कर रखी थी और उसको दिखाने के लिए जो भी मुख्य अतिथि इसके यहाँ, इसके दरबार में आते थे, उन्हें वो प्रोत्साहित करता था, आमंत्रित करता था। और इनमें पोथी चित्र, धार्मिक ग्रंथ, शास्त्रीय एवं काव्य आदि या ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक या विभिन्न प्रकार की जीवनियाँ आदि को इसने अपने उसमें सम्मिलित कर रखा था, जिनकी कि ये प्रदर्शनी लगवाया करता था। अब अकबर के दरबार में जो सबसे अकबर की चित्रशाला में जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार था, वो थे दसवंत और बसावन। बसावन जो है इसकी ये अकबर इसे बहुत अधिक पसंद भी करता था और इसके दरबार का एक मुख्य चित्रकार था। अबुल फज़ल ने आईने अकबरी में बसावन नामक चित्रकार का सबसे अधिक उल्लेख किया है और ये दरबार अकबर के दरबारी चित्रकारों में से एक था और बसावन बहुत ही प्रतिभाशाली चित्रकार था। हिंदू कलाकारों में यह 16वीं शताब्दी के कई ग्रंथों में इसके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, उनके नाम और वहाँ इसके साइन देखे जा सकते हैं, जैसे रज़्मनामा, बहारिस्तान जामी, अकबरनामा आदि इसके प्रमुख आदि चित्रावलियाँ हैं। इन चित्रावलियों में बसावन के चित्र बने हुए हैं, जिसमें उनके साइन भी हैं, बसावन का नाम लिखा हुआ है। इन चित्रों की आकृतियों में गढ़नशीलता है, स्वाभाविकता है, छाया प्रकाश है, वस्त्रों की सलवटें हैं, सरलता और यथार्थता भी साथ में देखी जा सकती है। देखिए, मुग़ल शैली में और मुग़ल शैली से पूर्व की जो जैन, पाल शैलियाँ या मध्यकाल की जो चित्रकलाएँ थी, यानी जो 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक की कला थी और जो 16वीं से लेकर के 18वीं 19वीं शताब्दी तक की कला थी, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस था, जो मूल अंतर था, वो उस आकृतियों की गणनशीलता को लेकर
उसकी स्वाभाविकता को लेकर, या उसके वस्त्रों को लेकर, या उसमें छाया प्रकाश 3 डायमेंशन को लेकर, या फिर सरलता और यथार्थात्मकता को लेकर था। तो जो पहले की कला कृतियाँ थीं, जो जैन और पाल शैली में पोथी ग्रंथ बनाए गए हैं, उनमें एक सपाट रंग भरा जाता था और उसमें स्वाभाविकता का अभाव था और लचक भी नहीं थी। वो जो चित्र थे वो जड़ थे, एक जैसे दिखने वाले थे। और यहाँ जब अकबर ने कलाकारों को और कलाकृतियों को इतना प्रोत्साहन दिया तो कलाकृतियों में एक नवीन जान आ गई थी, और उसके चलते ही आकृतियों में गठनशीलता आई, स्वाभाविकता आई, छाया प्रकाश के द्वारा उसमें 3 डायमेंशन का प्रयोग किया जाने लगा, उसके संयोजन को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जाने लगा, वस्त्रों में सलवटें दिखाई देने लगी। वस्त्रों की सलवटें जो हैं ये यूरोपीय प्रभाव को दर्शाती हैं। यूरोप से जो कुछ चित्रकार या यूरोप से जो अतिथि अकबर के दरबार में आते थे, वो भी अकबर के लिए कई बार चित्र लेके आते थे भेंट करने के लिए, तो उनसे मिलता जुलता वस्त्रों की सलवटों का जो कार्य कलाकारों ने किया, उसमें जो बसावन था वो विशेष सिद्धहस्त था, और बसावन ने खुद ने कई सारी यूरोपीय कलाकृतियों की प्रतिकृति भी बनाई है, यानी उनकी कॉपी भी की है। इसलिए उसे वस्त्रों की सलवटें बनाने में सिद्धहस्त माना जाता है। और यथार्थता भी इसीलिए उसके चित्रों में अधिक देखी जा सकती है, क्योंकि वो यूरोपीय कला शैली को या यूरोपीय शैली को कॉपी करता था, उसकी प्रतिकृतियाँ बनाया करता था। बसावन की कला में यूरोपियन प्रभाव इसीलिए दिखाई देता है, और इसके द्वारा बनी हुई जो झुकी हुई आकृतियाँ थी उसमें अद्भुत संयोजन था। इसके जो जिसमें इसकी पारंगत था वो था ये आकृतियों को एक विशेष प्रकार से कोण प्रदान करता था, एक विशेष कोण प्रदान करता था, और उस कोण की वजह से ही ये आकृतियाँ एक निश्चित आकृतियाँ किसी निश्चित कोण पर झुकी हुई दिखाई देती थी, जो कि 3 डायमेंशन इफ़ेक्ट को या एक अद्भुत कोणात्मक गतिशीलता को दर्शाती थी। ये इस बसावन के चित्र की विशेषता रही है। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक काम किया और 200 से अधिक चित्र बनाए हैं। बसावन के समान ही अकबर के दरबार का एक और प्रमुख चित्रकार था दसवंत। दसवंत एक कहार जाति का था और भित्तियों पर बेल बूटे बनाने का कार्य करता था। शुरुआत में प्रारंभिक दौर में ये जो दीवारें थी, भित्ति चित्र थे, उन पर साइड में बेल बूटे बनाने का काम करता था। मुख्य चित्रकार नहीं था, लेकिन जब अकबर ने इसकी कुशलता को देखा तो उसने इसे अब्दुल अस्मद को सौंप दिया था, जिसने चित्रकारी की लिखाई सीखकर ये अकबर के दरबार का बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार बन गया था। यानी दसवंत जो था एक पहले भित्ति चित्रकार था और बेल बूटे बनाने का काम करता था, लेकिन अकबर ने इसे अपने चित्रशाला में भेजा और चित्रशाला में अब्दुल अस्मद ने इसे वहाँ लिखाई सिखाई, यानी कैलीग्राफी सिखाई। कैलीग्राफी सीखने के बाद में ये अकबर का दरबारी चित्रकार बन गया, और जितने भी चित्र अकबर की चित्रशाला में बनाए जाते थे उन लगभग उन सब में दसवंत का हाथ जरूर लगता था, क्योंकि उसमें कैलीग्राफी में कुछ लिखता था और उसे फाइनल टच देने का काम भी दसवंत का था। हमज़ा चित्रावली, रमज़ानामा, तैमूरनामा आदि कई चित्र ऐसे हैं जिस पर इसके दसवंत के हस्ताक्षर मिलते हैं। इसकी पकड़ देवी देवताओं की आकृतियों के साथ साथ भयंकर आकृतियों में, पौराणिक कथाओं में, ऐतिहासिक कथाओं में और जीवनियों में भी बहुत अधिक थी। दैनिक जीवन के दृश्य बनाना, काल्पनिक दृश्य बनाना, आकृतियों को संयोजित करना और यूरोपीय कला शैली की नकल करना, उसमें इसका कोई सानी नहीं था, इसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए दसवंत जो था वो एक और मुख्य चित्रकार था अकबर के दरबार का। अकबर के दरबार का ही एक और मुख्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल अस्मद, जिसे शिराजी के नाम से जानते थे, और एक मीर सैयद अली, ये दोनों भी अकबर की कला के दरबार के शान थे, कलाकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। मधुर
और कोमल चित्रण बनाने में ये दोनों सिद्धहस्त थे। ख्वाजा अब्दुल अस्मद शिराजी और मीर सैयद अली ने कई प्रमुख प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं और कई चित्रावलियों में इन्होंने सहयोग प्रदान किया है। इसके साथ ही मनोहर भी एक और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार था। तो इस प्रकार अकबर के दरबार में कई हिंदू मुस्लिम चित्रकार साथ रहते थे और साथ में काम करते थे और एक ही चित्र को बनाने में कई कलाकारों का हाथ होता था। कुछ कलाकार उसमें हाशिए बनाते थे, कुछ कलाकार उसमें लाइन ड्राइंग्स बनाते थे, कुछ कलाकार केवल रंग भरने का काम करते थे, कुछ कलाकार संयोजन करने का काम करते थे, कुछ कलाकार थे जो केवल चेहरे में आँख नाक बनाते थे या चेहरे में रंग भरते थे। इस प्रकार जो जिस चीज़ में पारंगत था, जो जिस तरीके में, जो इस स्टाइल में पारंगत था, वो काम उस कलाकार के द्वारा करवाया जाता था। अब अकबर शैली की कुछ विशेषताएं रही हैं जो कि मुग़ल शैली की विशेषताएं भी हैं, लेकिन अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे, जो विशेष चित्रकार थे, कलाकार थे, उन्होंने कुछ विशेषताओं को लेकर के चित्रों को आगे बढ़ाया, चित्रकला को आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे पहले रेखा में लय थी, गति थी और बारीकी थी। रेखा में गति और बारीकी मुग़ल कला शैली की बहुत बड़ी विशेषता है और विशेष रूप से अकबर के समय इस कला शैली की, इसकी रेखा में बहुत अधिक बारीकी, महीनता जिसे कहते हैं, देखी जा सकती है। दूसरा, वस्त्रों की सलवटें और वस्तु नियोजन, वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग, रेखाओं के द्वारा किया जाना, यानी पर्दाज का प्रयोग किया जाता था। वस्त्रों में सलवटें डालना अकबर की कला शैली से प्रारंभ हुआ था, अकबर के कलाकारों ने ही प्रारंभ किया था, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय कला का इफ़ेक्ट आने लगा था। यूरोपीय कलाकारों के चित्रों को की अनुकृति की जाती थी, यथार्थ से उनको संबंधित रिलेटेड किया जाता था, इसलिए वस्त्रों में सलवटें आने लगी थी। वस्तु को नियोजित किया जाता था आपस में, जो चित्र विषय होता था उसमें जितनी भी वस्तुएं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे या जितने भी फिगर होते थे, उन सबको आपस में नियोजित करके, पूर्व नियोजित करके फिर बनाया जाता था। और वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग होने लगा था। टेक्सचर का मतलब अलंकारिकता इसमें बहुत अधिक देखी गई है अकबर शैली में भी, और पूरी मुग़ल शैली में अलंकारिक चित्रण बहुत अधिक हुआ है, जिसमें बेल, बूटे, फूल, पत्ती, पशु पक्षियों को बनाया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी इन चित्रों की, वो थी रेखाओं के द्वारा, उसमें पर्दास के द्वारा रेखाओं, यानी विभिन्न प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाओं और छाया प्रकाश के द्वारा, यानी पर्दास के द्वारा उसमें यथार्थ लाने का प्रयास किया जाता था या टेक्सचर डाला जाता था। इसी की जो अगली विशेषता है, हल्के धूमिल रंग और चमकदार रंगों का सामंजस्य था। यानी शुरुआत में जो कला शैली चली थी, जब ईरान से आई और मुस्लिम कलाकार इसे बनाते थे, तो उस समय केवल चमकदार सपाट रंग भरते थे, लेकिन अकबर के समय जब कलाकार रंगों में और अधिक काम करने लगे, तो उन्होंने हल्के, मिश्रित और धूमिल रंगों को भी प्रयोग में लिया और चमकदार रंगों को भी प्रयोग में लिया। दोनों को सामंजस्य करके चित्र बनाया जाता था। तो कहीं हल्के और कहीं चमकदार रंग बनाने से उसमें बहुत अच्छी पारदर्शिता आती थी और बहुत अच्छा उठाव आ जाता था चित्र में। और पर्दाज का प्रयोग तो इसमें होता ही था। पर्दाज मतलब अलग अलग तरह की लाइंस को प्रयोग करके छाया प्रकाश उसमें दिखाया जाता था। इसी की एक और विशेषता है कि एक चश्मे या 1.5 चश्मे चेहरा बनाया गया है अकबर की कला में या मुग़ल कला शैली में। 1 चश्म और 1.5 चश्मे चेहरा बनाया जाता था, जिसमें सजीवता थी, भाव प्रवणता थी। चित्रण में जब भी चित्र बनाते थे तो उसे विषय के अनुरूप बनाते थे, और विशेष रूप से जो स्त्री चित्र बनाते थे, महिलाओं का चित्र बनाते थे या नायक नायिकाओं के चित्र बनाते थे, उनमें ध्यान रखा जाता था कि वो कोमल हों और विषय के अनुरूप हों। और क्योंकि अकबर शैली में शुरुआती दौर में
मानव आकृतियाँ बनाना या पशु पक्षी आकृतियाँ बनाना निषिद्ध था। इसलिए जब बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन शुरू हुआ तो अकबर के समय विशेष रूप से 1 चश्मा और 1.5 चश्मे चेहरे बनाए जाने लगे और उनमें सजीवता और भाव भी दर्शाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। और इसका जो अगली विशेषता है कि प्रकृति का बहुत ही संतुलित प्रयोग इस समय के चित्रकारों ने किया है। पशु पक्षियों का, विभिन्न प्रकार के वृक्षों का, नदी, तालाब, पहाड़ का और साथ में सामान्य जनजीवन को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार अकबरकालीन चित्रकला और अकबर के कलाकारों ने मिलकर के चित्रकला को एक विशेष स्थान प्रदान किया, एक नवीन ऊंचाई पर पहुंचाया, क्योंकि इससे पहले की जो कला शैली थी वो अवसान की तरफ चली गई थी और कलाकार समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उनकी जीविका उपार्जन का भी उनको परेशानी आने लगी थी। लेकिन अकबर ने उन सबको संरक्षित किया और वो स्वयं उन्हें आमंत्रित करता था अपने दरबार में और अपनी चित्रशालाओं में, और उन चित्रों को के माध्यम से उनको जीविकोपार्जन का साधन भी उपलब्ध कराता था। ये उसकी मुख्य विशेषता थी।